Hello students, welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 chapter The Begar. So before we start this chapter, once say aloud, इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video and discuss this chapter. What induced the beggar Luskov to change his ways? Let's read and find out. यहाँ पे जो स्टोरी है एक भिखारी की है जो कि अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करता है और वो भीख मांगना छोड़ करके अपनी लाइफ को एक अच्छी लाइफ बनाता है. तो क्या चीज़ थी जिसने उसको चेंज होने पे मजबूर किया, चलिए देखते हैं और पढ़ते हैं. काइंड सर, हैव पिटी, टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर. अब यहाँ पे जो बेगार है वो कहता है कि दयालु सर, मेरे ऊपर दया खाओ और थोड़ा सा इस भिखारी के ऊपर, इस गरीब के ऊपर भी ध्यान दो. हंग्री मैन, मैं भूखा हूँ. For 3 days I have had nothing to eat. 3 दिनों से मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. I have not 5 kopecks for a lodging. Kopecks means एक करेंसी होती है. तो वो कहता है कि मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है और ना ही तो मेरे पास कोई सामान है. I swear it before God. मैं भगवान के सामने कसम खा के ऐसा कह सकता हूँ. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. अब वो क्या कहता है कि पिछले 8 सालों तक मैं इस एक स्कूल में टीचर रहा लेकिन मैंने अपनी नौकरी खो दी. कैसे खो दी? इंट्रीग्यूस मतलब उसने कहा कि किसी ने मेरे साथ साजिश चली या मतलब किसी ने इनके साथ चीट किया, इसकी वजह से उसने अपनी ये जॉब खो दी. आई फेल अ विक्टिम टू कलमनी, और मैं उस लोगों की साजिश का शिकार हो गया. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड एनीथिंग टू डू. अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. द एडवोकेट सरगई, अभी जिससे भीख मांग रहा है वो कौन है? एक वकील है जिनका नाम है सरगई. लुक्ड एट द रैग्ड, वो देखते हैं उस रैग्ड मतलब फटे पुराने पहने हुए उस भिखारी की ओर. फॉन कलर्ड ओवरकोट, जिसने एक हल्का ब्राउन कलर का ओवरकोट पहना हुआ है. ऑफ द सप्लिएंट्स एट हिज डल ड्रंकन आइज, उसकी आंखें जो हैं वो कैसी हैं? बिल्कुल डल सी दिख रही हैं. ड्रंकन है मतलब उसने ड्रिंक कर रखी है, शराब पी रखी है. एट द रेड स्पॉट ऑन आइदर चीक्स, दोनों ही चीक्स उसके बिल्कुल रेड स्पॉट पड़े हुए हैं. एंड इट सीम टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. और जब वो उनको देखते हैं, वकील जो होता है एडवोकेट सरगई, तो उनको लगता है कि इन्होंने इस आदमी को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन अभी उनको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने उसको कहाँ पे देखा है. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर ऑफ अ पोजिशन टू द प्रोविंस ऑफ कालूंगा. अब वो क्या कहता है? बेगार कहता है कि मुझे एक जॉब का ऑफर भी मिला है. कहाँ पे? कालूगा में. The mendicant went on, but I have not the money to get there. अब वो आगे भी अपनी बात को कंटिन्यू करता है. मेंडिकेंट कहता है कि मेरे पास वहां जाने के लिए पैसा नहीं है. हेल्प मी काइंडली, मेरे ऊपर दया करो, मेरी मदद करो. आई एम ashamed टू आस्क, मुझे मांगने में तो शर्म आ रही है. बट आई एम obliged टू बाय सर्कमस्टांसेस, लेकिन मैं परिस्थितियों वश मुझे मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है. ऐसा वो बोलता है. सरगई's eyes fell on the man's overshoes. सरगई उसके पैर की ओर देखते हैं तो उसके ओवर शूज जो कि साइज में उससे थोड़ा सा बड़े थे. ऑन ऑफ विच वॉज हाई एंड द अदर लो, उसमें से एक में हील थी और दूसरे में नहीं थी. मीन्स एक हाई था और एक लो था. एंड ही सडनली रिमेम्बर्ड समथिंग. लुक हेयर, तभी अचानक से उनको कुछ याद आ जाता है. वो क्या कहते हैं? लुक हेयर, इट सीम्स टू मी आई मेट यू द डे बिफोर यस्टरडे इन सोडोविया स्ट्रीट. उन्होंने तुरंत ही गेस कर लिया. जैसे ही उन्होंने उसके ओवर शूज देखे, उनको याद आ गया कि वो इस आदमी से कहाँ मिले थे. तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे कल से परसों, यानी परसों लास्ट जो बीता हुआ एक दिन पहले मिला था. ही सेड, बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वर अ स्टूडेंट वो हैड बीन एक्सपेल्ड. लेकिन तब तो तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमको स्कूल से बाहर निकाल दिया गया है. एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर, ना कि तुमने इस विलेज स्कूल टीचर बताया था. डू यू रिमेम्बर, क्या तुमको याद है? नो दैट कांट बी सो, मम्बल द बेगार. अब वो बेगार जो है वो हड़बड़ा जाता है और कहता है नहीं नहीं, और मम्बल करते हुए बोलता है.
टेकन अ बैग, थोड़ा सा एक कदम पीछे हो जाता है। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर, क्या कहता है कि नहीं मैं तो एक विलेज स्कूल टीचर ही हूँ। एंड इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स, और अगर आप चाहो तो मैं आपको अपने पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। अभी वो अपनी बात को सच प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है, अपने झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहा है। आगे देखते हैं। हैव डन विद लाइंग, यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर। तो वो कहते हैं अब झूठ मत बोलो, तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट बताया था और साथ में तुमने ये भी बताया था कि तुमको किस लिए स्कूल से बाहर निकाला गया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुमको याद नहीं है। सरगई फ्लश्ड एंड टर्न फ्रॉम द रैग्ड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट। सरगई उस आदमी की ओर बिल्कुल डिस्गस्टिंग आइज के साथ देखते हैं, बिल्कुल हेटफुल आइज के साथ देखते हैं। दिस इज डिसऑनेस्टी माई डियर सर, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you. Damn you. आगे देखते हैं। Sir, he said, laying his hand on his heart. The fact is I was lying. I am neither a student nor a school teacher. अब सरगई कहते हैं कि ये बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ है, मैं तुम्हारे लिए पुलिस को भेजूंगा और पुलिस से तुमको अरेस्ट करवा दूंगा क्योंकि तुम झूठ बोलते हुए फ्रॉड करते हुए घूमते हो। तब वो भिखारी कहता है कि सर मैं अपने दिल पर हाथ रख के कहता हूँ कि सच तो ये है कि ना तो मैं एक स्कूल टीचर हूँ और ना ही मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं दोनों में से कोई भी नहीं हूँ। अब वो सच बोलता है और वो क्या कहता है, ऑल दैट वॉज फिक्शन, वो सारी ही की सारी कहानियाँ हैं, स्टोरीज हैं जो मैंने आपको सुनाई हैं। फॉर्मरली आई सैंग इन अ रशियन क्वायर एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकनेस। मैं एक गाना गाता था, रसिया की एक टीम थी उसके साथ मैं गाना गाता था और मैं बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था, इसलिए उन लोगों ने मुझे वहाँ से बाहर निकाल दिया। बट वॉट एल्स आई कैन आई डू, लेकिन इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूँ। आई कांट गेट अलॉन्ग विदाउट लाइंग, बिना झूठ बोले मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो मुझे कोई पैसे नहीं देगा। नो वन विल गिव मी एनीथिंग, तो मुझे कोई कुछ भी नहीं देगा। आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन आई डू, अगर मैं सच बोलूँगा तो मैं क्या करूँगा। व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट कैन यू डू। अब सरगई कहते हैं कि तुम क्या कर सकते हो, तुम पूछ रहे हो कि तुम क्या कर सकते हो। क्राइड सरगई कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास जाते हुए। वर्क, दैट इज व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, काम करो, यही तुम कर सकते हो और तुम्हें काम करना चाहिए। आगे देखते हैं। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क। अब वो कहता है कि काम करूँ तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं काम ढूंढूँ कहाँ। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। अब सरगई पूछते हैं कि क्या तुमको मेरे लिए लकड़ियाँ काटना पसंद है, क्या तुम मेरे लिए लकड़ियाँ काटना चाहोगे। आई वुड नॉट रिफ्यूज टू डू वट, बट इन दीज डेज इवन स्किल्ड वुड कटर फाइंड देमसेल्फ सिटिंग विदाउट ब्रेड। अब वो कहता है कि मैं काम करने से रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकता, लेकिन एक स्किल्ड वुड कटर भी होगा तो बिना कुछ खाए पिए, बिना पेट खाली किए हुए बैठ करके लकड़ी नहीं काट सकता है। विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी। अब वो फिर से पूछते हैं कि तुम आकर के क्या मेरे लिए लकड़ियाँ काटना चाहोगे। यस सर आई विल। अब वो कहता है यस सर मैं करूँगा। वेरी वेल वी विल सून फाइंड आउट। तो वो कहते हैं ठीक है। सरगई हेस्टेंड अलॉन्ग, सरगई आगे चले जाते हैं। रबिंग हिज हैंड ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, और अपने हाथों को रब करते हुए उन्होंने अपने कुक को बुलाया किचन से। हियर ओल्गा, ओल्गा कौन है, उनकी कुक का नाम है ओल्गा। ओल्गा आती है। ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। अब ही सेड मतलब सरगई कहते हैं कि ले जाओ इस जेंटलमैन को वुड शेड में जहाँ पे लकड़ियाँ लगी हुई हैं और इससे लकड़ियाँ काटने को कहो। अब जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे लोग लकड़ियाँ कटवाते हैं ताकि वो आग जला सके, फायर जला सके अपने हाउस को वार्म रखने के लिए। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगार श्रग्ड हिज शोल्डर्स। अब स्केयर क्रो क्या होता है, आपने खेतों में अगर कभी देखा होगा तो वहाँ पे ह्यूमन का एक डमी यानी कि एक पुतला सा बना करके खड़ा किया जाता है ताकि बर्ड्स वगैरह, एनिमल्स वगैरह ये सपोज करें कि वो कोई ह्यूमन खड़ा हुआ है और वहाँ पे ना जाएं, तो उसको कहेंगे क्या, स्केयर क्रो। ठीक है, तो बिल्कुल ये जो बेगार था ये बेचारा इस हालत में था, दिखने में बिल्कुल स्केयर क्रो की तरह लग रहा था। अब वो अपने शोल्डर को ऊपर उठाता है और चल देता है। एज इफ इन
perplexity and went irresolutely after the cook. बिना इच्छा के, मतलब उसका काम के लिए जाने का मन तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी बिना इच्छा के लिए वो अपने बातों में, अपने ही वर्ड्स में फंस चुका होता है, इसलिए वो काम करने के लिए जा रहा होता है. It was obvious from his gait that he had not consented to do and chop wood because he was hungry and wanted work. तो ये बात तो पता चल रही है उसके इस लुक से, जो उसने अपने शोल्डर्स को उठा करके जिस तरह वो चल रहा है, कि वो काम करने के लिए, लकड़ियाँ काटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है. वो भूखा है लेकिन उसको काम चाहिए. बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड. लेकिन क्योंकि उसको शर्म आ रही है अपने शर्म की वजह से, और क्योंकि वो अपने ही बातों में फंस चुका है, इसलिए वो काम करने के लिए जा रहा है. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. अब क्योंकि उसने वोडका पी रखी है, उसने ड्रंक कर रखा है, इस वजह से उसकी जितनी भी पावर है वो ड्रंक की वजह से क्या हो गई है, अंडरमाइंड हो गई है. मतलब कि अब उसके अंदर कोई भी पावर नहीं हो चुकी, उसकी सारी पावर रिड्यूस हो चुकी है. क्यों? क्योंकि उसने ड्रंक किया हुआ है. सरगई हरीड इनटू द डाइनिंग रूम. अब सरगई डाइनिंग रूम की ओर जाते हैं. फ्रॉम इट्स विंडो, उस डाइनिंग रूम की खिड़की से, वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड. वहाँ पे जो खिड़की है, विंडो लगी हुई है, वहाँ से कोई भी बाहर का पूरा सीन देख सकता है कि बाहर क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है. स्टैंडिंग एट द विंडो, खिड़की के पास खड़े हुए, सरगई सॉ द कुक एंड द बेगार कम आउट इनटू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड. अब वो देख रहे होते हैं डर्टी स्नो से होते हुए, सरगई वहाँ खिड़की से खड़े थे, कुक और जो बेगार है दोनों ही अपने रास्ते जा रहे होते हैं. ओल्गा ग्लेयर्ड wrathfully एट हर कंपेनियन. ओल्गा उस आदमी को बड़े ही हेटफुल के साथ देखती है, बहुत ही नफरत भरी आंखों से देखती है. shoved him aside with her elbow, और उसको अपने एल्बो से, यानी कि अपनी कोहनी से उसको धक्का दे देती है. unlocked the shed, सेट को खोलती है. एंड एंग्रीली बैंग द डोर, और दरवाजे को जोर से खोल देती है. यहाँ पे ये देखिए, ये एल्गा है और उसको धक्का दे रही है उस बेगार को. Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fist. अब वो जाता है, जा करके एक लकड़ी के गट्ठर पे बैठ जाता है, और बैठ करके उसके जो चीक्स हैं वो रेड हैं, वहाँ पे अपने आप को रेस्ट कर रहा है और चुपचाप से सोच रहा है. द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट. अब जो वुमन है, यानी कि जो ओल्गा है, वो उस कुल्हाड़ी को उसके पैरों के पास फेंक देती है. स्पैट एंग्रीली, और गुस्से से बोलती है. एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, और उसको डांटने लगती है, उसके लिए कुछ उल्टे सीधे शब्द बोलने लगती है. द बेगार इरेजोल्यूटली पुल्ड अ बाइलेट ऑफ वुड टुवर्ड हिम. अब बिना इच्छा के वो भिखारी जो है वो एक लकड़ी को अपनी ओर खींचता है. खींचने के बाद सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच फंसाता है. एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और उसके ऊपर धीमे धीमे से एक्स को मारता है. मतलब उसको काटने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल फीबल वे में, मतलब कि उसकी बिल्कुल भी काम करने की इच्छा नहीं है, उसके अंदर पावर नहीं है. द बाइलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, लेकिन वो उछल करके दूर गिर जाती है. द बेगार अगेन पुल्ड इट टू हिम, अब वो फिर से उसको खींचता है. ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, उसके हाथ ठंड से जम रहे होते हैं और उनसे उस पर वार करने की कोशिश करता है. एंड टैप्ड इट विद हिज एक्स कॉटियसली एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर. उसको डर लग रहा था कहीं उसके पैर पे ना लग जाए, कहीं उसके शूज़ पे ना लग जाए, कहीं उसकी उंगली ना कट जाए. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, फिर से एक लकड़ी उछल करके जमीन पर गिर जाती है. सरगई's एंगर हैड वैनिश्ड एंड ही now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at menial labor in the cold. अब सरगई का गुस्सा इतने समय थोड़ा सा ख़त्म होता है और उनको दया आती है उस भिखारी के ऊपर, और अपने ऊपर शर्म भी आती है कि उन्होंने एक बेचारे ड्रंकन आदमी को, जो ड्रंक किया हुआ है और काफ़ी शायद बीमार भी है, उसके अंदर पावर नहीं है, उसको इतनी ठंड में इतनी मेहनत का काम करने के लिए दे दिया. An hour later, लगभग 1 घंटे के बाद, ओल्गा केम इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड. लेकिन तभी 1 घंटे के बाद ओल्गा आती है और कहती है कि सारी की सारी लकड़ियाँ कट गई हैं.
गुड, गिव हिम अ हाफ अ रूबल, सेड सरगई। सरगई कहते हैं तो अच्छी बात है, उसको हाफ रूबल दे दो। इफ ही वांट टू ही कैन कम बैक एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उससे बोल दो कि अगर वो चाहता है तो वो हर महीने की पहली तारीख को आकर के मेरे लिए लकड़ी काट सकता है और उसके लिए मैं उसको पैसे दूंगा। ही कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम। और जब हमेशा ही सरगई उसके लिए काम ढूंढ लिया करते थे, कुछ ना कुछ काम उसको करने के लिए दे दिया करते थे जब वो इनके घर आता था। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेट मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल। अब वेट मेड हिज अपीयरेंस मतलब जैसे ही नया मंथ स्टार्ट होता है उसके पहले ही दिन वो वहाँ पे फिर से आता है और आकर के हाफ रूबल अर्न करता है। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज लेग्स, जबकि वो अपने पैरों पे सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसने ड्रंक कर रखा था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। तो हर बार वो आ जाता था, जब भी आता था उसके लिए काम ढूंढ लिया जाता था। नाउ ही वुड शॉवेल स्नो, नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर। अब उसके पास शॉवेल थी, कभी कभी मतलब शॉवेल मतलब क्या होता है, एक फावड़ा टाइप से होता है जिससे बर्फ़ को हटाने का काम, तो उसको कभी बर्फ़ हटाने का काम दे दिया जाता था। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेस एवरी टाइम, कभी कभी साफ़ सफाई का काम, जैसे कि मैट्रेस वगैरह हो गए उनको झाड़ने वाड़ने का काम दे दिया जाता था। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और उसको 20 to 40 कॉपेक्स मिल जाया करते थे। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउज़र वर सेंट आउट टू हिम, और एक बार उसको पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउज़र मतलब कि 2 उसको पैंट दी गई जो कि पुरानी थी, वो भी उसके लिए दी गई। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and haulting of the furniture. अब जब सरगई अपना ये घर छोड़ करके दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने उसको बुलाया ताकि वो घर के सारे सामान को पैक करने में और दूसरी जगह पर ले जा करके छुड़वाने में मदद कर सके। दिस टाइम द वेव वॉज शॉबर, ग्लूमी एंड साइलेंट। लेकिन इस बार जब वो आया, वो भिखारी, तो वो काफ़ी शॉबर था, काफ़ी ग्लूमी था, मतलब कि बहुत ही शांत था, चुपचाप था और बहुत ही साइलेंट दिख रहा था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, और उसने मुश्किल से ही किसी फर्नीचर को टच किया होगा, मतलब वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, बहुत ही शांति से बैठा हुआ था। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, मतलब वो दिखाने की भी कोशिश नहीं कर रहा था कि वो कोई काम कर रहा है, और चुपचाप से बस चल रहा था। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड एंड बिकम embarrassed when the carter jeered at him for his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat। तो वो ठंड से कांप रहा था और उसके साथ में जो लोग काम कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, उसके ऊपर सिर्फ हंस रहे थे, उसके ओवरकोट के ऊपर, उसकी इस काहिलता के ऊपर। वो चुपचाप से इतना कमज़ोर दिख रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। इस चीज़ का सभी लोग मजाक उड़ा रहे थे जो बाकी के वर्कर्स थे। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सरगई सेंट फॉर हिम, जब सारा सामान शिफ्ट हो जाता है तो सरगई उसको बुलाते हैं। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, वो कहता है कि मैं खुश हूँ कि मेरे शब्दों का तुम्हारे ऊपर कोई असर हुआ है। ही सेड हैंडिंग हिम अ रूबल, और ये कहने के बाद उसको 1 रूबल दे देते हैं। हेयर इज़ फॉर योर पेन्स, I see you are sober and have no objection to work. What is your name? अब वो पूछते हैं कि आज मुझे लग रहा है कि तुमने ड्रिंक भी नहीं की है और साथ में तुमको काम करने में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और तुम्हारा नाम क्या है? तब वो अपना नाम बताता है, लश्कॉफ। उसका नाम क्या होता है? लश्कॉफ। वेल लश्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? वो पूछता है, वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए लश्कॉफ एक अच्छा काम ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मैं तुमको एक अच्छा काम ऑफर करता हूँ, तो क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, वो कहता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल गिव सम कॉपिंग टू डू। तो कहता है कि ठीक है, ये एक लेटर लेकर के मेरे दोस्त के पास चले जाओ, वहाँ पे तुमको कुछ लिखने के लिए, कॉपी करने के लिए काम दे दिया जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, अच्छे से काम करना, शराब मत पीना। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय, और ध्यान रखना जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा है। और उसके बाद इतना कहने के बाद वो उससे गुड बाय कर देते हैं। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. अब
सरगई बहुत ही खुश हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उन्होंने एक आदमी को सही रास्ते पर ले आया, मतलब कि वो एक आदमी को उन्होंने सही दिशा दिखाई है, उनकी वजह से एक आदमी की ज़िंदगी बदल गई है। इस चीज़ से काफ़ी खुश होते हैं, उसके शोल्डर पर वो थपथपाते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं और उसको गुड बाय करते हैं। लस्कॉफ टुक द लेटर, लस्कॉफ उस लेटर को लेता है। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। उस दिन के बाद से वो इनके यहाँ काम करने के लिए दोबारा कभी नहीं आया। 2 years went by, 2 साल बीत जाते हैं। Then one evening, फिर एक शाम को, as सरगई was standing at the ticket window, सरगई जो होता है वो टिकट विंडो के पास खड़ा हुआ होता है, of a theater, एक थिएटर के टिकट विंडो के पास खड़ा हुआ होता है, paying for his seat, और अपने सीट के लिए पैसे दे रहा होता है, उसके लिए टिकट बुक करा रहा होता है। He noticed a little man beside him, उसने देखा एक छोटा सा आदमी वहीं पे था। विद अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर, उसने एक कोट पहना हुआ था, कर्ली फर का एक उस पर कॉलर लगा हुआ था। एंड वॉर्न सील स्किन कैप, और उसने एक कैप पहनी हुई थी जो कि सील स्किन से बनी हुई थी। मतलब सील आपने देखा होगा समुद्र में एक एनिमल होता है, वाटर एनिमल सील, उसी की स्किन से बना हुआ कैप उसने पहना हुआ था। दिस लिटिल इंडिविजुअल टिमिडली आस्क्ड द टिकट सेलर फॉर अ सीट, और ये जो इंडिविजुअल था छोटा सा, इसने बड़े ही डरते हुए टिकट के लिए, सीट के लिए उसने मांगा। इन द गैलरी एंड पेड फॉर इट इन कॉपर कॉइन्स, और उसके लिए कॉपर कॉइन्स में पैसे पे किए। आगे देखते हैं। लस्कॉफ, इज दैट यू? तो अब सरगई उसको पहचान जाता और कहता, लस्कॉफ ये तुम हो? क्राइड सरगई रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर, वो अपने उस पुराने वुड चॉपर को पहचान जाता है। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, पूछता है कि तुम कैसे हो और तुम क्या कर रहे हो इस समय। हाउ इज एवरीथिंग विद यू, तुम्हारे साथ सारी चीजें कैसी चल रही हैं। ऑल राइट, आई एम अ नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ, वो कहता है कि अब मैं एक नोटरी का काम करता हूँ और मुझे 35 रूबल्स पर मंथ सैलरी मिलती है। मतलब कि नोटरी कौन होते हैं? जो लीगल डॉक्यूमेंट्स को के काम करते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने का, तो वैसे ही काम ये करता था। थैंक हेवन, दैट्स फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। तो अब सरगई कहते हैं, भगवान का शुक्र है, तो अच्छी बात है, और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम अपनी लाइफ में इतने अच्छे से सेटल हो गए। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लस्कॉफ, तुम्हारे लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। यू शी यू आर माई गॉड सन, और तुमको पता है कि मैं तुमको अपना गॉड सन मानता हूँ। क्रिश्चियन रिलीजन में लोग किसी को जैसे अपना बेटा मानना होता है तो उसको गॉड सन मान लेते हैं, किसी को फादर मानना होता है तो गॉड फादर मान लेते हैं। तो वैसे ही ये अपने उस सरगई जो हैं उस लस्कॉफ को अपना गॉड सन मानते थे। इन अ सेंस, आई गेव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पाथ, और कहते हैं कि मैंने तुमको सही रास्ता दिखाया। यू नो, डू यू रिमेम्बर वॉट अ रोस्टिंग आई गेव यू, क्या तुमको याद है कि मैंने तुम्हारे साथ कैसे बिहेव किया था ताकि तुम अपने सही रास्ते पे चलने लगो, मैंने तुमको डांटा था। आई गेव यू ए, आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे, थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। अब उसके बाद जो लस्कॉफ है वो भी उसको धन्यवाद देता है उसकी मदद करने के लिए। थैंक यू टू सेड लस्कॉफ, इफ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बीन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर ऑफ और अ स्टूडेंट टू दिस डे। अब आगे वो कहता है कि तुमको बहुत ही धन्यवाद, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद आज भी मैं सड़कों पर खड़े होकर के अपने आप को किसी से एक टीचर बता रहा होता, किसी से कह रहा होता कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, इस तरह से झूठ बोल करके पैसे मांग रहा होता। तो तुम्हारी मदद की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट, तो आपके प्रोटेक्शन की वजह से ही मैं अपने आप को उस गड्ढे से बचा पाया। आई एम वेरी ग्लैड इंडीड, और मैं बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू टू योर कुक। अब उसके बाद वो कहता है कि तुमने जो भी मेरे लिए कहा या किया उन सब के लिए मैं तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा, और साथ ही में जो आपकी कुक थी, ठीक है, ओल्गा नाम था उसका, तो उसका भी मैं शुक्रगुजार रहूंगा। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन। अब वो क्या कहता है कि भगवान उस नोबल वुमेन का हमेशा ध्यान रखे, भगवान उसको हमेशा खुश रखे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी
indebted to you to my dying day, but strictly speaking it was your cook Olga who saved me। अब वो कहता है कि ये बात सच है कि आपने मेरी मदद की, लेकिन अगर मैं आज चेंज हुआ हूं तो वो आपकी कुक ओल्गा की वजह से, पूरा क्रेडिट उसको जाता है। हाउ इज दैट? अब ये सरगई पूछते हैं कि ये कैसे। When I used to come to your house to chop wood, she used to begin। जब मैं आपके घर में लकड़ियाँ काटने आता था तो वो मुझे क्या कहती थी? Oh you sot, you miserable creature। वो मेरे बारे में बहुत सी बातें कहा करती थी कि तुम बहुत ही पुअर हो, तुम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम बहुत ही बेचारे हो। There is nothing for you but ruin। तुम्हारे लिए जीवन में कुछ नहीं है, सिर्फ तुम बर्बादी है तुम्हारे पास। And then she would sit down opposite me and grow sad। और इतना कहने के बाद वो मेरे सामने बैठ जाती थी और बैठ करके वो सैड हो जाती थी। लुक इनटू माई फेस एंड वीप। मेरी ओर देखती थी और रोने लगती थी। ओ यू अनलकी मैन। और उसके बाद कहती थी तुम अनलकी हो। देयर इज नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई प्लेजर नहीं है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस तरह की बातें वो करती रहती थी। यू ड्रंक आर्ट। तुम पीते हो। यू विल बी बर्न इन हेल। तुमको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ओ यू अनहैप्पी वन। तुम कभी खुश नहीं रहोगे। एंड सो शी वुड कैरी ऑन यू नो। और इस तरह की बातें वो मुझे कहा करती थी। इन दैट स्ट्रेन आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफर्ड, हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई सेक। और जब वो कहती थी तो उसको अंदर से ये चीजें बहुत ही खराब लगती थी और वो साथ में रोती भी थी मेरे लिए। बट द चीफ थिंग वॉज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो मेरे लिए करती थी, वॉज यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। वो लकड़ियां मैं नहीं काटता था, वो मेरे लिए लकड़ियां वो ओल्गा ही काटती थी। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। मैंने आपके लिए एक सिंगल लकड़ी भी नहीं काटी थी। सी डिड इट ऑल। वो सारी लकड़ियां वही काटती थी। वाई दिस सेव्ड मी, वाई आई चेंज, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइट ऑफ हर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। अब मैंने उसकी बातें, वो मुझे क्यों बचाती थी, मैं क्यों बदला उसके लिए, मैंने अपनी ड्रिंकिंग की आदत क्यों छोड़ी, और मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया या उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये चीज़ें सडनली हुई। I only know that owing to her words and noble deeds a change took place in my heart। उसकी अच्छाइयों ने और उसके शब्दों ने मेरे जीवन में चेंज लाया है। She set me right and I shall never forget it। उसने ही मुझे सही रास्ता दिखाया है और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। However, it is time to go now। अब मेरा जाने का समय हो गया है। There goes the bell, क्योंकि बेल बज चुकी है। लस्कॉफ बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। लस्कॉफ सर झुकाता है और वहां से चला जाता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं एंटोन चिको का लिखा हुआ ये स्टोरी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सरगई ने उसकी हेल्प तो जरूर की, लेकिन सरगई उसके बदले में वो चाहता था कि वो उसको उसका शुक्रगुजार हो, मतलब वो जाहिर कर रहा था। लेकिन अगर वहीं पे हम बात करें ओल्गा की, तो ओल्गा ने कभी भी बदले में कुछ चाहा नहीं। उसने जो भी उसकी हेल्प की बिना किसी स्वार्थ रहित होकर के की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।